जिस प्लेयर का ड्राइव एयर में जाती है वो जो भी शॉट खेलते हैं वो बॉल एयर में चली जाती है। कारण आपका बॉटम हैंड नहीं है, कारण है आपका टॉप हैंड। तो टॉप हैंड अगर आपका प्रॉपर वर्क करेगा बैट के ऊपर, टॉप हैंड अगर बैट को कंट्रोल करेगा, तब जाके आप आसानी से कोई भी ड्राइव मारेंगे तो वो बॉल एयर में नहीं जाएगी। तो इस वीडियो में टॉप हैंड के बारे में ही मैं बताने जा रहा हूँ। टॉप हैंड कितना इम्पोर्टेंट है बैटिंग के टाइम पे, वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। टॉप हैंड एक स्टीयरिंग है, लाइक स्टीयरिंग। मुझे कोई भी चीज़ की ड्राइव करनी होती है या फिर कोई कार या फिर कुछ भी ड्राइव करनी होती है, तो आपका अगर स्टीयरिंग अगर सही होगा तो आप ड्राइव सही कर पाएंगे। तो उस तरह से ही आपका जब बैटिंग करते हैं तो आपका टॉप हैंड जो होता है वो एक स्टीयरिंग होता है। टॉप हैंड आप जिधर लेके जाएंगे आपका बैट उधर ही चलेगा। आप जिस तरह से टॉप हैंड का यूज़ करेंगे आपका बैट उस तरह से ही काम करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टॉप हैंड किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, टॉप हैंड को किस तरह से अपने बैट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, टॉप हैंड से किस तरह से ड्राइव मारें जो सारे ड्राइव आपके अलोंग द ग्राउंड जाए, ग्राउंडेड जाए। तो सबसे पहले आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल आपको टॉप हैंड से ही करनी है। तो आपको ड्रिल करने के लिए सबसे पहले आपको टी कोन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो टी कोन बैटिंग ड्रिल होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस ड्रिल को सबसे पहले करें। जब तक आपकी हैबिट नहीं होगी स्ट्रेच करके टॉप हैंड से ड्राइव मारने की सीधे बल्ले से, तब तक आप अंडर आर्म बॉल पे या फिर ओवर आर्म बॉल पे नहीं खेल सकते। तो आपको टी कोन के ऊपर बॉल रख के ड्राइव मारने का प्रैक्टिस करें। इससे आपका हैंड और बैट और डाउन स्विंग ये तीनों एक साथ इंप्रूव होगा। फिर आपका आता है ड्रॉप बॉल पे। ड्रॉप बॉल पे आप जब ड्राइव मारेंगे वन हैंड से, तो आप देखेंगे कि जो भी ड्रॉप बॉल छोड़ने से जो भी बॉल नीचे गिर रही है, गिरते ही उस बॉल पे मारना है और कंटिन्यू मारना है। ऐसा नहीं कि एक बॉल मारे फिर रेस्ट किए, एक बॉल मारे फिर पॉज किए, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू एक साथ मारना है। और जब भी आप ड्रॉप बॉल का प्रैक्टिस करते हैं वन हैंड से, तो आपका बैट स्विंग क्लोज टू द बॉडी आनी चाहिए। अगर आपका बैट क्लोज टू द बॉडी नहीं आएगी तो आप जितना भी ड्राइव मार लीजिए आपका ड्राइव सीधा नहीं जाएगा। आपका टॉप हैंड इसका मतलब वर्क नहीं कर रहा है। टॉप हैंड अगर वर्क करेगा तो कभी भी बैट आपके बॉडी से अलग नहीं होगा। तो ड्रॉप बॉल बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो ड्रॉप बॉल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने को देखें। फिर बात करते हैं, एक बहुत यूनिक ड्रिल है टॉप हैंड से बैट को कंट्रोल करने की। वो ड्रिल है आपका स्टंप। जो बोट होता है, बोट लगा लें, उसमें 2 स्टंप लगा लें। लगाने के बाद बैट को बीच से पास करें, डाउन स्विंग करते हुए बैट को दोनों स्टंप के बीच से पास करें या फिर ड्राइव मारें। शैडो करना है उसका। इससे आपका बैट भी
स्ट्रेट आएगा और आपका डाउन स्विंग भी कंप्लीट होगा। डाउन स्विंग आपका स्ट्रांग हो जाएगा, डाउन स्विंग आपका बेहतर हो जाएगा, ताकि आप आसानी से डाउन स्विंग के टाइम पे बैट आपका क्लोज टू द बॉडी आए और बैट आपका बिल्कुल सीधा चले। तो ये बहुत यूनिक ड्रिल है, आप इसको जरूर करें। सिर्फ इसका शैडो ही करना है। इसके बाद फिर आपको करना है अंडर आर्म बॉल पे। अंडर आर्म बॉल पे वन हैंड प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है कि आप देखेंगे कि जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ और लाइन जो होती है, ये आप जज कर पाएंगे कि आपके हैंड में कितना पावर है, आपका टॉप हैंड कितना वर्क कर रहा है, आपका रिस्ट कितना वर्क कर रहा है टॉप हैंड का, आपका बैट पीछे कितना उठ रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो आपका अगर वन हैंड से अंडर आर्म बॉल पे अगर ड्राइव मारते हैं, और जो भी ड्राइव मारते हैं ना, हमेशा सीधा मारने को देखें, सीधा वी में, कवर की तरफ, मिड ऑफ की तरफ, स्ट्रेट की तरफ, मिड ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ। इससे ज्यादा वन हैंड से आप ड्राइव ना मारें, वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बैट घूम जाएगा, रिस्ट घूम जाएगा। तो जितना आप सीधा ड्राइव मारेंगे ना, उतना ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। तो वन हैंड से प्रैक्टिस करना जरूरी है, वो भी ड्रॉप बॉल पे। फिर आपका आता है ओवर आर्म बॉल पे, क्योंकि ओवर आर्म ही आपको खेलने को मिलेगा। कोई भी बॉलर होगा, चाहे वो स्पिन हो, चाहे मीडियम पेसर हो, लास्ट में ओवर आर्म का ड्रिल इसलिए किया जाता है कि ताकि आप जो है आसानी से बॉल की स्पीड को जज कर पाए। अगर आप वन हैंड से बॉल की स्पीड को जज कर पाते हैं, अगर आप टॉप हैंड से, वन हैंड से अगर आप ओवर आर्म बॉल को खेल पाते हैं, या फिर आप पूरी तरह से ड्राइव मार पाते हैं ओवर आर्म बॉल पे, तो इसका मतलब है आपका टॉप हैंड बैट के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, आपका टॉप हैंड स्ट्रांग हो रहा है, आपका टॉप हैंड अच्छी तरह से बैट को चला रहा है ड्राइव के लिए। तो आप ओवर आर्म बॉल पे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ओवर आर्म पे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी स्पीड, बॉल की जो स्पीड होती है, फिर बॉल का जो लाइन लेंथ है, ये दोनों आप अगर कवर कर पा रहे हैं वन हैंड से उस बॉल को आसानी से ड्राइव खेल पा रहे हैं, डिफेंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ओवर आर्म पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टॉप हैंड स्ट्रांग होगा, आपका टॉप हैंड का जो रिस्ट है वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और आपका जो डाउन स्विंग जो होगा, जो डाउन स्विंग होता है वन हैंड से, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। आप एक बैट्समैन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आप ओवर आर्म बॉल पे आप जब वन हैंड से ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ये सारी चीजें एक साथ इंप्रूव होगा, तभी तो जाके आप पेस को या फिर स्पिन बॉलिंग को आसानी से खेल